उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में मां सरस्वती, पिता रामदीन और उनका इकलौता बेटा मोहन था। उनके पास बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी और 2 बीघा बंजर जमीन थी। मेहनत बहुत थी, लेकिन कमाई इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। मोहन मेहनती, ईमानदार और संस्कारी था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार नहीं होता था। उधर पास के गांव में राधा नाम की एक सीधी सादी, पढ़ी लिखी और दयालु लड़की रहती थी। उसके पिता भी गरीब किसान थे। राधा ने बचपन से ही सीखा था कि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है, पैसा नहीं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। भाई साहब, हमारे पास देने को धन दौलत नहीं है, बस संस्कार है और मेहनत करने वाले हाथ हैं। हमें भी अमीरी नहीं चाहिए, हमें अच्छा इंसान चाहिए। कुछ दिनों बाद राधा और मोहन की शादी सादगी से हो गई। न बैंड बाजा, न महंगे कपड़े, न दहेज। पूरे गांव ने मिलकर शादी करवाई। जब राधा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसने देखा कि झोपड़ी की दीवारों में दरारें हैं। रसोई में बस थोड़ा सा आटा और दाल है, और घर में पुराने बर्तन ही हैं। उसकी सास सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हमने सोचा था कि तुझे अच्छा घर देंगे, लेकिन हमारी किस्मत। माँ, जहाँ अपनापन हो वही सबसे बड़ा महल होता है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं लग रही। राधा की बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। दोनों खेत पहुंचे। जमीन सूखी थी, फसल कमजोर थी और मेहनत का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी राधा ने पूरे दिन मोहन के साथ काम किया। शाम को दोनों थके हुए घर लौटे। अगली सुबह राधा सूरज निकलने से पहले उठी। उसने आंगन साफ किया और सास के साथ मिलकर खाना बनाया। मोहन खेत जाने लगा। मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। नहीं, तुम नई नई आई हो, आराम कर लो। परिवार का सुख दुख अब मेरा भी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर जमींदार आया। उसने मोहन से कहा, मेरे यहाँ काम कर लो, अच्छी मजदूरी दूंगा, लेकिन अपने खेत छोड़ दो। मोहन सोच में पड़ गया। अगर वो अपने खेत छोड़ देता तो तुरंत पैसे मिलते, लेकिन पुश्तैनी जमीन हमेशा के लिए छूट सकती थी। रात को उसने राधा से सलाह मांगी। तुम बताओ, क्या करो? गरीबी से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी पहचान खो देना बहुत कठिन। सोच समझकर फैसला करना। मोहन सारी रात जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार का पेट भरे या अपने पूर्वजों की जमीन बचाए। सुबह होते ही मोहन ने अपना फैसला कर लिया। उसने जमींदार के पास जाकर शांत स्वर में कहा, मालिक, आपकी बात के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने पिता दादा की जमीन नहीं छोड़ सकता। चाहे जितनी भी गरीबी हो, मैं मेहनत करके ही अपने परिवार का पेट पालूंगा। जमींदार मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी भी थी। ठीक है मोहन, याद रखना, ये फैसला तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। मोहन घर लौट आया। उसने सारी बात राधा और अपने माता पिता को बताई। बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोग कभी हारते नहीं। और फिर धीरे धीरे इन दोनों ने खूब मेहनत की, जिससे पूरा जमीन अनाज से भर गया। और धीरे धीरे इन लोगों के पास खूब पैसे हो गए।